नमस्कार, मैं प्रमोद सैनी और आज पहुंचे हैं लोहारू के बस स्टैंड के अंदर और आज बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर के। यहाँ पे जो रोडवेज की कर्मचारी है और विभिन्न संगठनों के ये पदाधिकारी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि चुनाव को लेकर के क्या उनका मुद्दा है, क्या इनका चुनाव को लेकर प्रति विचार है। थोड़ा आगे रहिएगा। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। चुनाव को लेकर के क्या विचार? अभी विधानसभा चुनाव है, नज़दीक आ चुके हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी पत्रकार जी, जो विधानसभा का जो चुनाव है वो बिल्कुल ही नज़दीक आ चुका है और इस बात में कोई दो राय नहीं। जो सरकार ने कर्मचारियों के साथ जो इतनी कर्मचारियों की दुर्दशा जो करी है, कर्मचारियों की एक भी बात नहीं माननी है। कर्मचारी आज भी उस बात को भूले नहीं हैं जो कि आंसू गैस के गोले कर्मचारियों पर छोड़े गए, पानी की बौछारें और कर्मचारियों को जो लठ मारे गए थे। कर्मचारियों ने सरकार से कोई अपना और कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ अपनी पुरानी पेंशन की बात रखी थी पंचकुला में। और जो सरकार ने कर्मचारियों को जो तोहफा दिया था उसको कर्मचारी अभी भूल नहीं सकते। अब चुनावी समय में कर्मचारी उस बात को याद करके ही मतदान का प्रयोग करेंगे जी। चुनाव को लेकर आप कौन सी पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? हमें इस पार्टी से तो हमारा इससे कोई वो नहीं है, लेकिन हमें इस सरकार ने किसी भी वर्ग की, कर्मचारी वर्ग की, कोई भी कर्मचारी वर्ग हो, रोडवेज हो, अध्यापक संघ हो, कोई भी हो, किसी की भी इस सरकार ने नहीं सुनी। अगर इस सरकार ने नहीं सुनी तो हम सिर्फ वोट करेंगे ओनली ओपीएस के लिए। क्या बीजेपी अभी फिलहाल बीजेपी पार्टी रही है, क्या वो आपकी मांगे पूरी करती तो वोट को क्या कहेंगे उसको? नहीं, अब सरकार कोई नहीं रही है जी, नामात्र की सरकार है। अब इस सरकार के सामने हमने काफ़ी हमारा आंदोलन किया, हमने हड़तालें की। इस सरकार ने कर्मचारियों की एक भी बातें नहीं सुनी। कर्मचारियों नहीं, किसान की, व्यापारी वर्ग की, मजदूर वर्ग की, कैमरा वर्ग की कोई बात नहीं सुनी सरकार ने। तो इसलिए इस सरकार ने तो कुछ करना होता तो 10 साल इस सरकार ने राज किया है हरियाणा में। ये कर्मचारियों की बातों को मानती, कर्मचारियों की समस्या को सुनती और समझती तो आज इसको मुँह की खानी नहीं पड़ती। आप लोहारू रोडवेज में प्रधान रहे हैं और कर्मचारियों की तरफ से क्या कहना चाहिए? मैं कर्मचारियों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा कर्मचारी वर्ग है पूरा का पूरा, ये एक रोडवेज का ही नहीं, पूरा कर्मचारी वर्ग जो है ब्लॉक लोहारू का, विधानसभा लोहारू का, पूरे हरियाणा का वोट फॉर ओपीएस के लिए करेगा। कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ वोट फॉर ओपीएस के लिए करेगा जी, वोट की। धन्यवाद जी। अभी आप नए प्रधान बने हैं। हाँ जी। तो अभी चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के लिए हम तो ये कहना चाहते हैं, जो कर्मचारी विरोधी जो सरकार है उसके खिलाफ हमने वोट करना है, वोट फॉर ओपीएस के लिए। तो जो अभी प्रधान बने हैं, हाँ। कर्मचारी आपके अंडर में है, हाँ। जो भी पदाधिकारी हैं, हाँ। उसके लिए किस प्रकार से काम करेंगे? सरकार की तरफ से क्या कुछ करना चाहेंगे? हम तो जो कर्मचारियों की मांगे हैं वो सरकार के पास लेके जाएंगे, उठाएंगे और जो सरकार हमारी मांगों को पूरी करेगी हम उसके साथ। हाँ जी, लामा साहब जी, चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। रही बात चुनाव की, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। टोटल कर्मचारी, सिर्फ रोडवेज के ही कर्मचारी नहीं, पूरे हरियाणा के कर्मचारी अब की बार ओपीएस को वोट देंगे। आज एक प्रतिनिधि मंडल जो स्कूलों का है, वो एक जो प्रत्याशी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जी, उसका समर्थन कर रहे हैं। तो आप किस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे अभी चुनाव को लेकर? देखो, चुनाव की बात ऐसे है, हमारे कर्मचारियों ने किसी सरकार से कोई द्वेष भावना नहीं है। जैसे हम उस सरकार को समर्थन करना चाहते हैं जो निजीकरण बंद करे, पुरानी पेंशन बहाल करे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, कौशल रोजगार भंग करे, पक्की भर्ती करे। हम उनके साथ हैं। और जो आज सिंघाड़े में मिलना चाहते हैं वो मेरे ख्याल से, मेरे को तो मालूम भी नहीं है अभी तक, और जो मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये पहले घोषणा कर रखी होगी, इसलिए शायद कर्मचारी उनसे मिलना चाहते हैं। तो अभी आप विधायक कैसे पसंद करना चाहते हो? विधायक जो रोडवेज के हित में काम करे, कर्मचारियों के हित में काम करे, किसान, मजदूर, गरीब, हर आदमी की जो मजबूरियां हैं उनको सुने, हम वही विधायक पसंद करना चाहते हैं जी। हाँ जी विनोद जी, आपकी चुनाव को लेकर क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी तो राय ये है कि कर्मचारी का मूड इस वक्त ये है कि सरकार को बदल दिया जाए। पिछले 10 साल के दौरान सरकार ने कर्मचारियों की किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दिया।
10 साल से बोनस बकाया है, ओवर टाइम को बंद कर दिया गया है और पेंशन की मांग उठा उठा के कर्मचारी थक चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक पुरानी पेंशन के नाम पर कुछ नहीं दिया है। कर्मचारियों का इस समय पूरा मूड वोट फॉर ओपीएस के लिए है और हमने अपनी मुहिम शुरू कर दी है। हमने अपने भाई बंधु मित्रों को भी इसके लिए जागरूक किया है। तो चुनाव में अभी किस प्रकार से हिस्सा लेंगे, कैसे इसको? हम तो चुनाव में तो हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाकर ही हिस्सा लेंगे। जो हमारा वोट फॉर ओपीएस की डिमांड को पूरी करेगा उसके लिए वोट करेंगे। जी, अभी और भी कर्मचारी साथी हैं, उनसे बातचीत करवाना चाहेंगे। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो वोटों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वोटों का तो यही है जी, जो प्रधान जी ने बताया कि जनता की तो मांग है वो भी पूरी करनी चाहिए और कर्मचारियों की मांग फिलहाल ओपीएस ही है कि जो ओपीएस के लिए लड़ेगा, जो ओपीएस के लिए की मांग पूरी करेगा, कर्मचारी उसी को वोट देंगे। अभी जो बीजेपी सरकार रही है उन्होंने भी काफ़ी हर जगह काम अच्छे करवाए हैं, तो उसके बारे में क्या विचार है? अच्छे काम करवाए हैं उनके लिए उनकी सराहना की जाएगी, लेकिन जो आलोचना वाली बात है उनके लिए आलोचना भी की जाएगी उनकी। और कर्मचारियों का तो बुरा ही किया है अभी तक तो, कि जो मांग की है, प्रदर्शन करने गए हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और ओपीएस की वो मांग कितने दिनों से कर रहे हैं, वो मांग वो पूरी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना ना पड़ जाए ये मांग पूरी ना करके। तो लोहारू विधानसभा क्षेत्र के अंदर विधायक किसको देखना चाहेंगे आप? अभी हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो पार्टी ओपीएस के लिए काम करेगी उसी के साथ कर्मचारी जाएंगे सभी। तो अभी हाँ जी, आप बताओ जी। तो चुनाव नज़दीक हैं विधानसभा के, उसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या राय है आपकी? देखो, कर्मचारियों का था जी ऑफिस का मेन मुद्दा, और सरकार को कई बार हट करके बैठ जाना गलत है। जैसे किसान है, व्यापारी है, हट करके बैठना नुकसान होता है। किसी भी सरकार का काम होता है हर वर्ग को अच्छे से सिस्टम से बनाए रखें। तो कर्मचारियों की जो मांगे हैं आपकी समय समय पर प्रधान जी के द्वारा उठाई जाती है, तो अब आप जो विधायक जो बनने जा रहे हैं कोई भी पार्टी से, उनसे क्या मांग रखते हैं? मेन मुद्दा तो यही है, ऑफिस का है। जो भी विधायक बनेगा उसी के साथ कर्मचारी हैं जी। और भी साथी हैं, उनसे बातचीत। हाँ जी, प्रधान जी आपसे दोबारा बातचीत करना चाहेंगे। तो चुनाव को लेकर के अभी आप किन को विधायक देखना चाहेंगे आप इस पर? देखो जी, हम उन्हीं को विधायक देखना चाहते हैं जो हमारी कर्मचारियों के हितों की बातों को सुनेगा, हितों की बातों को मानेगा और जो ओपीएस बहाल करेगा कर्मचारी वर्ग के। अब फिलहाल तो सरकार जानती हुई सरकार है, उसकी बात में तो कुछ हाथ में बात तो है नहीं। अब कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ जो हमारी बात सुनेगा, कर्मचारियों की निजीकरण को बंद करेगा, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जो कर्मचारी पक्के हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, हम उसी के साथ जाना चाहेंगे। आपके रोडवेज में काफ़ी यूनियंस बनाई हुई है, उन यूनियन की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? हम यूनियन की तरफ से, सभी यूनियन की सभी कर्मचारियों की तरफ से ये बात कहते हैं कि यहाँ के सभी कर्मचारी, लोहारू के नहीं, पूरे हरियाणा के कर्मचारी, जो हमारी पूरे हरियाणा लेवल पर कर्मचारियों की जो मीटिंग हुई है उसमें ये है कि सभी कर्मचारी एकजुट होकर, मैं मानता हूँ कि अब की बार 99% कर्मचारी लगभग 100 के 100 भी जा सकते हैं, सिर्फ ओपीएस की तरफ जाएंगे। ओपीएस की मांग जी। तो ये थी लोहारू रोडवेज के कर्मचारियों की जो मांगे हैं, उनको आज लोहारू जो दैनिक सवेरा की टीम है वहाँ पहुँची है, उनसे बातचीत की है, चुनाव को लेकर के उनसे बातचीत की है, उनकी क्या राय है। उन्होंने लगभग अपनी ओपीएस की मांगों को लेकर मुद्दा उठाया है। तो देखते रहिए लोहारू से दैनिक सवेरा, लोहारू से प्रमोद सैनी की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।